हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव न्यू बुक आया है 2026 का 10th क्लास का, तो इसी का सॉल्यूशन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करेंगे हम लोग हिंदी विषय से, ठीक है। हिंदी से स्टार्ट करेंगे, वो भी गद्य खंड से स्टार्ट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये निबंध है और इसी का हम 50 VVI क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखिए, ये हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम आंसर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है। तो किसका हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें क्या है, तो बेरोजगारी है, गरीबी है, या उद्योग धंधों की कमी, या अमीरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि इसमें रुचि पर आधारित काम नहीं होने के कारण, ठीक है। चलिए अगला है आठवां क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगला, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो विडंबना की बात यही है कि आज के ज़माने में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जिसमें समता हो, स्वतंत्रता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका हो जाएगा जाति प्रथा को, ठीक है। अगला है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। इसका हो जाएगा सभ्य समाज को किसकी आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो इसमें से सभी भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है। तो कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो न्यूयॉर्क में गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब दिया गया था। तो 1936 में, ठीक है। और 1956 में इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ में हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो यह क्या है, तो एक भाषण है, क्या है, तो यह एक भाषण नहीं निबंध है, क्योंकि एक भाषण से लिया गया है। भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेकिन ये जो है निबंध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो किसने किया था? ललई सिंह यादव। ठीक है। अगला, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो कहाँ पर दिया? तो जातिवाद में। अगला है डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? तो भीमाबाई था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1920 होगा या 18 होगा, 16 होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916 में किए थे। ठीक है। अगला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? 2025 का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर कहे थे। ठीक है। अगला है किस पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो एक प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बनी हुई है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। मूक नायक क्या है? तो यह एक पत्रिका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। महू जिला है, मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि भारतीय संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते ही हैं कि किसे कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में। ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है? तो श्रम विभाजन को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल नाम था। ठीक है। माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है। और 2 पत्नी थी। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी हानिकारक या खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बड़ौदा नरेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक पहलू से भी हानिकारक, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारा। ठीक है। सच्चे लोकतंत्र का वास्तविक रूप क्या है? भाईचारा। ठीक है। बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ठीक है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्या होता है? उपहास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्व विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है। तो ये आपका जो है 49 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। अब डेली एक एक वीडियो आएगा। हिंदी का हम लोग स्टार्ट किए हैं तो हिंदी का भी आएगा और भी सब्जेक्ट का धीरे धीरे हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो डेली एक एक वीडियो हमारे चैनल पर आता रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसका PDF तो जो आप वीडियो देख रहे हैं तो उसी के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार में आपको सारा हिंदी का मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक चैप्टर का ना, सारा हिंदी का मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कि क्या वीडियो को कंटिन्यू डालें, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।